हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की वोरा न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया। आरबीआई ने भारत सरकार से मोनेटाइजेशन को कहा है। अब ये मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि देश के एसेट्स को बेच दो और बेचकर गुजारा चलाओ। सरकार वैसे भी बेच रही थी, पर उसमें एक पार्ट ऐसा आया लैंड का, जिसको सुन के मैं भी चौंका। अभी तक सरकार ने पोर्ट्स बेचे, एयरपोर्ट बेचे, रेलवे स्टेशन बेचे, ट्रेन्स बेची, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की कुछ पार्ट बेचा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पार्ट बेचा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का पार्ट बेचा, गैस अथॉरिटी का पार्ट बेचा, कंटेनर कॉरपोरेशन पूरा बिक रहा है, एयर इंडिया पूरी बिक रही है, भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनी पूरी बिक रही है, कोल इंडिया का पार्ट बेचा, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी का एक पार्ट बिक रहा है 1 लाख करोड़ में। 4 बैंक अभी से सेल पे लगा दिए हैं, बाकी बैंक भी सेल पे आ रहे हैं। इनमें से कुछ भी मोदी सरकार ने नहीं बनाया था। फिर कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। अब इन 70 सालों में मोदी सरकार ने तो ये चीज़ें नहीं बनाई थी, बनाई तो कांग्रेस ने, या जो बाकी सरकारें थी उन्होंने बनाई हैं। तो जिनके बनाए एसेट्स आप बेच रहे हो और फिर ये पूछते हो कि उन्होंने किया क्या, तो भाई बेच क्या रहे हो आप। और अब आरबीआई का कहना है कि आप लैंड भी मोनेटाइज करो, जमीन बेच दो। ये थोड़ा मसला मेरे भी गले से नहीं उतरा। जमीन बेच दो, किसको बेच दो, कहां की जमीन बेच दो। जब इंडस्ट्री लगती है तो जमीन बिकती है, तो ये जमीन बेचने की बात किसको हो रही है फिर? क्योंकि अभी तक एसेट्स बिकते थे, भारत सरकार ने लैंड नहीं बेचा कभी। लैंड किसी इंडस्ट्री को दिया, यह अलग बात है, लेकिन अब घर चलाने के लिए लैंड बेच दो, ये पहली बार सुना है। तो ये लैंड कौन सा होगा, कौन सी स्टेट का एक पार्ट होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होगा, कितने स्क्वायर माइल्स का पार्ट होगा, कौन से राज्य का पार्ट होगा, कौन से हिस्से का पार्ट होगा, और उसको कौन खरीदेगा? भारत के लोग? तो भारत के लोग, उनके पास तो पैसा ही नहीं है और इंडस्ट्री लग नहीं रही है। इंडस्ट्री लग नहीं रही तो इंडस्ट्री वाला प्लॉट खरीदेगा नहीं। तो लैंड बेचने की बात किससे चल रही है फिर? जो आरबीआई ने सजेशन दिया है कि लैंड को मोनेटाइज करो, मोनेटाइज कर रहे हैं मतलब दो ही होता है, बेच दो या गिरवी रख दो। फिलहाल तो बिक ही रहे हैं सब। तो लैंड किसे बेच रहे हैं? विदेशियों को, फॉरेनर्स को। ये हम कहां पर आ गए हैं कि जहां देश का लैंड बिक रहा है और उस लैंड का उपयोग क्या होगा? जो खरीदेगा उसको, कोई फॉरेनर अगर किसी कंपनी ने खरीदा या किसी देश ने खरीद लिया तो उसका उपयोग अपने लिए करेगा, वो आपसे तो नहीं पूछेगा। तो ये लैंड किसको बेचा जा रहा है और कौन सा लैंड ईयर मार्क्ड है जिसको बेचा जाएगा, कौन सी स्टेट से है? ये थोड़ी बात सरकार को क्लैरिफाई कर देनी चाहिए कि अल्टीमेटली जमीनें बिकने की अगर नौबत आ गई है तो सरकार पहले ये बता दे देशवासियों को कि उसके पास लैंड हैं कौन कौन से, जिनको बेचना चाहती है, और ऐसे कौन से लैंड खाली पड़े हैं जो सरकार के पास हैं और जिन्हें सरकार बेचना चाहती है। कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि लैंड बिकना एक बहुत बड़ा डील होगा। अब लैंड ना तो रेलवे है, ना एयरपोर्ट है, ना पोर्ट है, उनके एरियाज लिमिटेड होते हैं। ऑफ कोर्स रेलवे के एरियाज अनलिमिटेड हैं, पर लैंड कितने स्क्वायर माइल्स का है, कौन से राज्य में है, और कोई खरीदेगा तो किस पर्पस से खरीदेगा उसको,
क्या सिर्फ उसको इंडस्ट्री के पर्पज से बेचा जाएगा? क्या उसको 100 साल के लिए बेचा जाएगा? या ये लैंड किसी को परमानेंटली बेच दिया जाएगा? इसमें क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि देश के लैंड का मतलब देश। अब आप देश के एक हिस्से को, जमीन को बेच रहे हैं, जिस जमीन के पीछे हमारे युद्ध होते हैं, जिसके पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, बैटल्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, जिसके लिए लद्दाख में वॉर चल रही है, देखा जाए तो पूरे चाइना बॉर्डर पर ये मसले हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर मसले हैं। तो अब ये लैंड कौन सा बेचा जा रहा है, ये बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली है, ये मुझे परेशान भी कर रही है। सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशंस आने चाहिए कि अल्टीमेटली जो लैंड पहली बार शामिल किया गया बेचने के लिए, किसको बेचा जाएगा और कौन सा लैंड है और क्यों बेचा जा रहा है। क्या ये लैंड विदेशी भी खरीदेंगे? अगर हाँ तो फिर किस लिए? तो वो परचेज परमानेंट होगी 100 सालों के लिए, 150 सालों के लिए, 200 सालों के लिए, या उससे ज़्यादा के लिए? इस बात का भी खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज selling the land is something which a government has never did before. Because जो भी लैंड अभी तक एक्वायर किया गया है या सेल किया गया है सरकार के द्वारा, वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए किया गया है, पब्लिक पर्पस के लिए किया गया है। बाकी तो किसी कारण से एक खाली कोई भी आए, जैसे एक प्लॉट पड़ा है तो कोई भी खरीद ले, तो पर्पस क्या है उसके पीछे? अगर सिर्फ रोज़ का खर्चा चलाना है सरकार का और उसके लिए लैंड बेचा जा रहा है, तो फिर तो ये एक ख़तरनाक एक ट्रेंड स्टार्ट होगा। इस पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। फीडबैक दीजिएगा आप लोग, बताइएगा आप भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।